राधे राधे यूट्यूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वेडनेसडे है और मेरा वेडनेसडे का सुबह का रूटीन होता है कि मैं डेली वेडनेसडे के दिन खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। आज भी मैं खजराना गणेश मंदिर अपने श्रीनगर में इनकी साथियों के साथ में पहुँच गई हूँ। ये मेरे जो आगे ये सभी मेरी श्रीनगर में इनकी सहेलियाँ हैं जो कि मेरे साथ हर वेडनेसडे खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती हैं। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं मंदिर की ये दीवारों पर। जब हम जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं तो ये सारी सुंदर आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं जो कि मन को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर देती हैं। सभी गणेश जी के रूप यहाँ पर आकृतित हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इनको उभारा गया है। अब हम पहुँच जाते हैं मंदिर परिसर में और जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुँचते हैं तो देखती हूँ कि वहाँ बहुत सारी आज दर्शन अभिलाषियों की भीड़ लगी हुई है। ये है मंदिर का एंट्री गेट। हम भी एंटर करते हैं और दंडवत करके आगे सीढ़ियों को पार करते हुए आगे हम पहुंच जाते हैं मंदिर परिसर में। मंदिर परिसर में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है जिससे कि अगर भीड़ ज़्यादा हो तो लोगों में धक्का मुक्की ना हो, आराम से सभी को अच्छे से दर्शन हो सके। मंदिर पहुँचते ही अब मैं पहुँच जाती हूँ जहाँ मेन खजराना गणेश मंदिर जी में मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पहुँचते हैं, रेलिंग को पार करते हुए मैं पहुँचती हूँ और पहुँचते ही सबसे पहला जो मैं दर्शन करती हूँ वो हैं शेरावाली माँ के। तो अब आप शेरावाली माँ के दर्शन करने वाले हैं। देखिए कितनी सुंदर मन को लुभाने वाली दर्शन हो रहे हैं देवी माँ के दर्शन। ये देवी माँ शेरावाली देवी माँ जो कि अपने रेड लहंगे में बहुत ही मन को प्रलोभित कर देती हैं। मन करता है कि बस दर्शन ही करते रहो, यहाँ से बिल्कुल भी हटो मत, बस दर्शन ही करते रहो। तो ये बहुत ही सुंदर ड्रेस में शेरावाली माँ दर्शन दे रही हैं। मैंने दर्शन किए, टीका बिंदी लगाया, दंडवत किया और इस तरीके से अब मैं आगे पहुंच जाती हूँ खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये है हमारे आगे गणेश जी की, जहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं। देखती हूँ कि बहुत भीड़ लगी है क्योंकि आज वेडनेसडे और वेडनेसडे को पूरे इंदौर के वासी और बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करने आते हैं। अभी केवल सुबह के 7 o'clock ही हुए हैं और आप देखिए कि कितनी भीड़ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की कितनी मान्यता है कि हर कोई अपनी मनोकामना लेकर गणेश जी के मंदिर में आता है और गणेश जी के सामने अपने आप को समर्पित करता है, हाथ जोड़ता, दंडवत प्रणाम करता है और अपनी मनोकामनाओं को पूरी हो ऐसी अभिलाषा वो रखता है। बहुत ही भीड़ है, अभी बस बहुत अच्छे से आपको दर्शन होंगे। अभी थोड़ा सा भीड़ की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग पा रहा है आपको दर्शन कराने में। भगवान जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। देखिए भी कितने अच्छे दर्शन होंगे क्योंकि सुबह का टाइम है तो दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। भीड़ है लेकिन फिर भी भगवान जी हमें दर्शन बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं, है ना। सुबह का टाइम है तो यहाँ पर क्या है ना कि वेडनेसडे क्योंकि गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी का दिन होता है ये, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है इस समय। अब देखिए कितने सुंदर दर्शन दिए हैं भगवान जी ने। सभी हाथ जोड़कर मनोकामना मांग सकते हैं। मैंने भी अपनी मनोकामनाएं बहुत सारी पूरी होते हुए देखा है यहाँ पर, तो मैंने भी दंडवत किया भगवान जी को। अच्छा, सुबह सुबह हमें एक अवसर और प्राप्त हो जाता है जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी दर्शन करने जाते हैं तो हमें एक अवसर और प्राप्त होता है। यहाँ पर मंदिर में एक खजराना की एक अलग से मूर्ति लगी हुई है जिस पर हम जल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सभी लोग जल अर्पित कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर भगवान जी को जल अर्पित किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। और आज विशेषकर जब क्योंकि गणेश जी को दूध बहुत प्रिय है, मोदक बहुत प्रिय हैं, तो मोदक का और लड्डुओं का भोग
चढ़ाया जाता है और साथ में धूप भी चढ़ाई जाती है। तो वही चढ़ाया गया और मैंने भी दंडवत किया, जल चढ़ाया, प्रसाद लगाया, प्रसाद प्राप्त किया और इस तरीके से मैंने दर्शन किए। मेरा हमेशा का जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हर वेडनेसडे कोशिश करती हूँ कि मैं हर वेडनेसडे और अपने आनंद बाज़ार से यहाँ पहुँचती हूँ। तो यहाँ अगर हम पैदल, क्योंकि मैं पैदल जाती हूँ, मेरे सभी सहेलियाँ भी पैदल ही जाती हैं, तो मैं पैदल जाती हूँ तो मुझे करीब 20 से 25 मिनट यहाँ पर पहुँचने में लगते हैं और 20 से 25 मिनट ही लौटने में लगते हैं। और अब मैं दर्शन करने वाली हूँ हमारे शिव जी, भोले जी, हाँ, उनका मंदिर है यहाँ पर, तो मैं अब उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। अब वहाँ पर भी जल चढ़ाया जाता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है और देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं ये हमारे भोले जी के। यहाँ भी मैंने जल चढ़ाया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े और ये हमने दर्शन किया। इस दर्शन करने के बाद मैं प्रदक्षिणा अवश्य करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे और भी शांति मिलती है। जब मैं दर्शन करने के बाद मेरा मन और भी भक्ति भाव से भर जाता है और साथ में मैं जाप भी करती जाती हूँ, है ना। तो इस तरह से ये भगवान का नाम लेने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम कभी कभी भगवान को याद करने का भी भूल जाते हैं। तो ये इस समय क्या है, दर्शन करने के बाद मुझे ये प्रदक्षिणा करने के साथ साथ जाप करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। मेरा ये हमेशा का रूटीन है कि जब भी मैं मंदिर दर्शन करने जाती हूँ तो 5 से 7 परिक्रमा अवश्य लगाती हूँ। अब मैंने ये प्रदक्षिणा पूरी की है, पूरी करने के बाद फिर हम बैठ जाते हैं एक साथ अपने सभी फ्रेंड के साथ में और अपनी एक पिक्चर क्लिक कराते हैं। ये हमारा डेली का हमेशा का रूटीन है। ये प्रदक्षिणा मैं कर रही हूँ। प्रदक्षिणा के बाद हम जो है हमेशा बैठते हैं, साथ में प्रसाद वितरित करते हैं एक दूसरे को और साथ में और पिक्चर भी क्लिक करते हैं। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे आगे ऐसे सपोर्ट करते रहें।